पर क्या रुख रहेगा गायत्री? ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास, आनंद आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों की परेड के लिए 4 रूट तय किए हैं और ये साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली को आउटर रिंग रोड या फिर दिल्ली के भीतरी इलाकों में जाने की इजाजत नहीं होगी। और ऐसे में अब इंतजार किसानों के जवाब का है जो 100 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली पर अड़े थे। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की फांस, किसानों को पुलिस से आस। 26 जनवरी को मार्च का दावा, रैली के रूट का सवाल। सरकार के लाख समझाने और मनाने के बावजूद किसान हैं कि समझने को तैयार ही नजर नहीं आ रहे। 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान कृषि सुधारों को रद्द करने पर अड़े हैं। और अब जब बैठकों के दौर पर ब्रेक लग गया है तो किसानों ने ट्रैक्टर रैली को हवा देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ट्रैक्टरों के इकट्ठा होने की तस्वीरें सामने आई तो हरियाणा के गोहाना में भी ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर पंजाब के होशियारपुर से दर्जनों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। इतने बहुत बड़ी गिनती साड़ी इतने 50,000 ਦੀ गिनती आई पई है। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ट्राला जो ट्रैक्टर है आया हुआ है साडा अपनी जथेबंदी का। तो असी जो ऐलान किया है उसके मुताबिक मार्च करेंगे। किसान बार बार दिल्ली के भीतर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करने का दावा कर रहे हैं तो खबर है कि पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि वो किसानों को केवल कुछ खास बाहरी इलाकों में ही ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत दे सकते हैं। मतलब ये कि किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर तो दाखिल हो सकती है, लेकिन आउटर रिंग रोड समेत भीतरी इलाकों तक वो नहीं जा सकती। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस ने 3 रूट तय किए हैं। पहले रूट में सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, फिर कंझावाला से बवाना और औचंदी से बॉर्डर होते हुए रैली हरियाणा में प्रवेश करेगी। दूसरे रूट में किसान टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ से ढांसा और बादली के रास्ते केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। पुलिस की तरफ से बताए गए तीसरे रूट में गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर होते हुए दुहाई की तरफ ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ जाएगा। वो तो जो कमेटी है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका फाइनल हो गया होगा वो सारा। हमने नहीं, हो तो उन्होंने ही रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन सा तय हो गया। ये यहाँ से ही है, आगे से ही है। इससे पहले जब इस मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट ने दखल न देने की बात कही है, तब से दिल्ली पुलिस भी मामले को हल्का करने में जुटी है और किसान भी मामले की नजाकत को समझते हुए भड़काने वाली बयानबाजी से बच रहे हैं। कल जिस तरह से करीब 7-8 किसान नेता जो हैं वो पुलिस के साथ मौजूद थे, जिसमें योगेंद्र यादव थे, दर्शन पाल थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, सबने एक ही बात कही है कि पुलिस के साथ सहमति बन गई है रूट को लेकर और वो शांति की अपील करेंगे, अनुशासन बनाए रखें जो ट्रैक्टर मार्च में होगा। और साथ ही उन्होंने ये अपील भी की है कि जो किसानों का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें कोई बाधा पहुंचे। किसान संगठनों के नेताओं पर लगातार विपक्ष के भ्रमजाल में फंसने का आरोप लग रहा है। ऐसे में उन्हें डर है कि अगर ट्रैक्टर रैली में कुछ भी गड़बड़ी होने की आशंका सही साबित हुई तो ये उनके आंदोलन के लिए ठीक नहीं होगा। आनंद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, लिखित में अभी तक किसानों की तरफ से नहीं दिया गया है कि जो पुलिस ने रूट सुझाया है, जिसकी जानकारी आपने दी, उस पर किसान सहमत हैं। मतलब अभी फैसला यानी कि नहीं बन पाया, किसान तय नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के सुझाए गए इन रास्तों पर, इन रूट्स पर वो आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। जी देखिए गायत्री, कल देर रात ही किसानों की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर है वो दिल्ली पुलिस को मिल गया था और उसमें जिन रूट्स पर सहमति बनी थी उन रूट्स का भी जिक्र था। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने कुछ शर्तें रखी हैं जो लेटर किसानों की तरफ से मिला है और उन शर्तों को मानना होगा किसानों को, तभी फाइनल सहमति बनेगी। अब तक यही वजह है कि किसानों ने जो शर्तें पुलिस ने रखी थी उन शर्तों पर किसानों का क्या रुख है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसानों को ट्रैक्टर रैली किसी भी सूरत में निकालने नहीं दी जाएगी। जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स हरियाणा, यूपी और पंजाब को टच करते हैं,
तो ये जरूर कह सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकालेंगे, लेकिन आउटर रिंग रोड और जो कंटेंजेंसी रूट से मतलब जो पूरा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जहां पर होगा और दिल्ली के जो भी आंतरिक इलाके हैं वहां पर किसी भी सूरत में ट्रैक्टर लेके किसान नहीं आ सकते हैं और उसको लेकर सख्त निर्देश जो हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने महातद तमाम अधिकारियों को दिए हैं कि उसको लेकर अलर्ट रहें। यही वजह है कि कई दौर की जो बैठकें हैं पुलिस की वो आपस में चल रही हैं। 3:30 बजे भी सिंघू बॉर्डर पर तमाम अधिकारियों की एसीपी डीसीपी लेवल के एक मीटिंग हुई है और उसमें ये खासतौर पे बताया गया है कि जो जो रूट पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे वहां पर बिल्कुल क्लोज वॉच किया जाए। अब पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस की कई कंपनियां जो हैं वो जगह जगह पर तैनात होंगी। कई जगह सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट 26 जनवरी के कार्यक्रम में गड़बड़ी ना फैलाए, क्योंकि कई तरह की बातें हैं जिनको लेकर सहमति बनना बाकी है। आनंद, लौटेंगे आपके पास। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि अगर पुलिस की इजाजत नहीं मिली तो भी ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। पुलिस क्या कर रही है या नहीं कर रही वो दिल्ली पुलिस ही जाने। हम तो ऐलान किया हुआ है जो है रूट अपना रिंग रोड है जो अंदरला उस पर मार्च करने का ऐलान किया हुआ है संयुक्त मोर्चे वालों किसान जथेबंदियों ने किया हुआ है। जो रूट इन्हों का बन गया है या की मंजूरी देती है या नहीं देती है वो बारे हमें कोई अजे बहुता मालूम नहीं है, पता लग जाएगा आज। बाकी का यही है भी दिल्ली पुलिस इजाजत दे चाहे ना दे, लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। हमने नहीं, हो तो उन्होंने ही रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे, उनसे पूछ जाएंगे कौन कौन सा तय हो गया। ये यहाँ से ही है, आगे से ही। तो कितने ट्रैक्टर आपके साथ रहेंगे? कुछ सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में सा होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली का तो घूम का होगा भाई, अपने जो टायर है उसके भाई यहाँ वो दिल्ली की जमीन पर जरूर ट्रक का गाँव। 2 महीने हो गए। कुछ उसके साथ झांकियाँ भी कुछ निकालेंगे? हाँ, झांकी भी रहेगी। तो ये राकेश टिकैत हालांकि ये कह रहे थे कि हमने रूट दिया है, तो वहीं सतनाम सिंह पन्नू ने साफ तौर पर कह दिया इजाजत मिले ना मिले लेकिन ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। जावेद, आपके पास आते हुए, तब तो अगर सतनाम सिंह पन्नू कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम जाने, वो इजाजत देती है नहीं देती उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब फिर दिल्ली पुलिस से बातचीत का क्या मतलब? और सतनाम सिंह पन्नू तो यहां तक कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया है कि आउटर रिंग रोड पर हम ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। देखिए गायत्री, आप के इस जवाब से पहले एक बात बता दें कि अभी अभी खबर आई है कि 6:30 बजे सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब की यूनियंस हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये संभावना है कि जो वो पीसी है वो रूट पर ही हो, क्योंकि लगातार कल से जो मीटिंग हो रही है, अभी का जो मुद्दा है किसान और पुलिस के बीच में रूट को लेकर ही फंसा हुआ है और संभावना है कि रूट पर ही बात होंगी। ये ताज़ा जानकारी हम दे रहे हैं। जहां तक बात है पन्नू किसान नेता पन्नू की, उनके बयान की, तो देखिए जिस तरह से कल पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जो है किसान परेड की अनुमति मिल गई है, सहमति से वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने रूट बताया है उस पर सहमति दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच क्या हुई है इसकी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। तो और सबसे अहम चीज़ ये कि जो समय है कि किसान परेड का समय क्या होगा, अब वो उस पर बात होनी है। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से कल कहा गया था कि वो कोई भी किसान परेड के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे